स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की डेंगू मलेरिया की रोकथाम की तैयारियां। मानसून करीब है, ऐसे में बारिश के बाद मलेरिया और डेंगू का प्रकोप फैलने के प्रबल आसार हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 1 जुलाई से 30 जुलाई तक अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर RK सिंह द्वारा बताया गया कि मलेरिया और डेंगू रोग से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ब्लॉक स्तर पर घर घर दस्तक दे रही है और अपने घर के आसपास कुछ सावधानियां बरतने के लिए लोगों को मच्छर पनपने न देने की जानकारी देते हुए प्रेरित कर रही है। इसके अलावा इन रोगों से बचाव के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें भी शामिल हैं। जिला मलेरिया अधिकारी RK सिंह ने ऐसे रोगों के वाहक मच्छरों को पैदा न होने देने के लिए उपाय और सुझाव दिए। बारिश के दिन करीब हैं और बारिश के दिनों में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप ज़्यादा रहता है। इससे बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा और कैसे बचें इस स्थिति से? वेक्टर जनित बीमारियों के लिए ख़ास तौर से जो सीजनल बीमारियां होती हैं जी, इसके लिए शुरू से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर रहे हैं और इसके लिए हर साल में 3 बार संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य 10 विभागों के सहयोग से चलाया जाता है जी। चूँकि मानसून आने वाला है तो इसके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक बहुत बड़ा अभियान संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं स्टॉप डायरिया कैंपेन भी इसके साथ साथ चलाया जा रहा है। इसमें वेक्टर जनित रोग, मच्छर जनित रोग, जल जनित रोग और ख़ास तौर से डायरिया पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बारिश के बाद दूषित जल से भी ये समस्या पैदा होने लगती हैं और बारिश के बाद में मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। तो इसके लिए हमारा अभियान 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलने वाला है। इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। पहली सारे विभागों की अंतर्विभागीय बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 22 तारीख को हो चुकी है जी। अगली 29 जून को इसकी तैयारियों के लिए बैठक होने वाली है। तो इसके लिए सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन मिलना होता है, जो कि हमारे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम चलता है जी। और हमारा जनपद लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पोजीशन पे आता रहा है। उम्मीद है इस बार भी वो अच्छी पोजीशन हासिल करेगा। इसके लिए मैं जनता से यही अनुरोध करूँगा कि जो वेक्टर जनित रोग हैं ये ख़ास तौर से पानी में मच्छरों के पैदा होने से होते हैं और ये जो बीमारी फैलाने वाला मच्छर है, मलेरिया का हो या डेंगू का हो, अक्सर कर हमारे घरों के अंदर, घरों के आसपास और छतों पे जो हम कबाड़ फेंक देते हैं, जैसे कि पुराने टायर हैं, पुराने बर्तन हैं, तो बारिश के बाद में छत पे पानी भर जाता है, हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है और वहाँ पर मच्छर पैदा होते रहते हैं। इसी तरह से हमारे घरों के अंदर भी कुछ उपकरण हैं, जैसे AC का पानी आउटलेट कहीं नीचे टपकता है, वहाँ भरा रहता है, या फ्रिज के पीछे जो ट्रे लगी रहती है उसमें भी कई बार ब्लीडिंग देखी गई है। हमारी टीमें यहाँ से लगातार जा रही हैं रोज़ाना और प्रत्येक दिन एक ब्लॉक में 5 गांव यानी 2 ब्लॉक का रोज़ भ्रमण हो रहा है और हमारी टीमें 10 गाँवों को प्रतिदिन देख कर आ रही हैं। तो ये स्थिति भी हमें कहीं कहीं मिलती है कि फ्रिज के पीछे जो ट्रे लगी है उसमें भी मच्छर का लार्वा मिला है जी। इसी तरह से हम चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, उसमें लगातार पानी भरते रहते हैं, उधर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। कई बार हम गाय के लिए नाद में पानी भरते हैं, उसमें भी ब्रीडिंग मिलती है। तो इसके लिए मेरा अनुरोध रहेगा कि जो पानी आप भर रहे हो उसको हर 7 दिन में 7 दिन क्योंकि अंडे से लेके मच्छर उड़ने लायक बनने में 7 दिन लगता है। तो 7 दिन से पहले उस पानी को फैला देंगे और रगड़ के सुखाने के बाद दोबारा भरें, जिससे कि वो मच्छर का जो चक्र है, जो अंडे देने के बाद एडल्ट मच्छर बनता है, वो टूट जाएगा। रगड़ के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो एडीज है उसकी क्वालिटी है कि अंडा उसका पानी सूख जाने के बाद 1 साल तक सरफेस से चिपका जिंदा रह सकता है। जैसे ही उसको पानी मिलता है वो दोबारा से उसमें से लार्वा निकल आते हैं। तो वो इतना मजबूत अंडा है कि 1 साल तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, इसलिए उसको रगड़ के साफ करने की आवश्यकता होती है। तो अपने घरों में पीने का पानी हो, चाहे जानवरों के लिए पानी इकट्ठा करते हों या हम किसी भी यूज़ के लिए पानी इकट्ठा करते हैं, उसको 7 दिन में एक बार
बदल जरूर दें, फैला के और बर्तन की तली को पूरा रगड़ के साफ करने के बाद भरें और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। कोशिश करें पानी की निकासी हो जाए। यदि फिर भी संभव न हो कि पानी निकालना संभव नहीं है तो उसमें कोई भी आपके घर में पुराना तेल, सस्ता तेल, जला हुआ मोबिल ऑयल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कई बार पुरानी जो हमारी शाम की सब्जी बच जाती है तो उस सब्जी को भी पानी डाल के उसमें से भी तेल निकाला जा सकता है। उतने तेल से ही हमारा मच्छर कंट्रोल हो सकता है। तो जहाँ पानी रुका है वहाँ पे ये तेल को इस्तेमाल कर लें तो ये मच्छरों से रोका जा सकता है। और रात को मच्छरदानी का प्रयोग करें या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें। दिन में जब बच्चे अभी स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों को पूरे आस्तीन के कपड़े, फुल बाजू के और फुल पैंट पहनाकर भेजें, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और मलेरिया का मच्छर रात में काटता है और ये दोनों ही मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। तो इसलिए इसको बारिश के खासतौर से पानी में ये पैदा होते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जुलाई से लेके सितंबर तक ये बीमारियों का जोर ज़्यादा रहता है, इसलिए इन दिनों हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे वर्कर आपके घर पर आएंगे, उनको सहयोग करें और जो वो बातें बता रहे हैं उनको कृपया ध्यान में रखें। वो मच्छरों से बचाव, मलेरिया, डेंगू से बचाव और दस्तों से कैसे बच सकते हैं, बच्चों को अपने दस्तों से कैसे बचाएं, शुद्ध पानी कैसे पिएं, पानी को उबाल के छान के किस तरह पिएं, ये सब हमारी टीमों के द्वारा आपके घर पे आके बताया जाएगा और भी प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप इसके लिए सचेत रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant results in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.